Hello, Vidhu. Let's read this question. So this question says that time when relative motion between the two blocks will stop. ठीक है, टाइम बताना जब इनके बीच का रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ देखिए लिख देते हैं। टाइम बताना जब रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इनके बीच में। न्यू गिवन कर रखा है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। तो और रिलेटिव मोशन है बेसिकली, तो बता सकते हैं कि रिलेटिव मोशन वर्ड यूज कर लिया तो बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमें बताना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन आपका एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि जब इनका रिलेटिव मोशन क्या हो जाए, जीरो के मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए, तब हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो बच्चों सिचुएशन आपकी इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका एक मान लीजिए 1 kg का ब्लॉक है। इसके नीचे देखिए आपका क्या यहाँ पर ऐसे 2 kg का ब्लॉक रखा होगा। ठीक है, दिस इज अवर 2 kg। ठीक है, इस ब्लॉक को मैं मान लीजिए ए बोल देता हूँ, 1 kg के ब्लॉक को, और ये आपका बी कितना आपका, आपका 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है। अब बोल रखा है कि देखिए दोनों की वेलोसिटी देखिए, इसकी वेलोसिटी देखिए कितनी है आपकी, 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी, 8 मीटर पर सेकंड है। तो देखो बेटा फ्रिक्शन करता है क्या, फ्रिक्शन आपकी रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है। क्या करता है, रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है। अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, अगर मैं क्या बोलूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी कितनी होगी, देखिए ए की वेलोसिटी ये है, विद रिस्पेक्ट टू द बी बोल रहा हूँ तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दूंगा। ठीक है, बी की वेलोसिटी 8 इस डायरेक्शन में है, ये आपकी इस डायरेक्शन में 8 माइनस टू कितना 6, तो रिजल्टेंट कितना आ गया इस डायरेक्शन में। दिस इज 6 मीटर पर सेकंड। ये क्या रहेगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, कितना हो गया बच्चों आपका 6 मीटर पर सेकंड इक्वल हो गया। ठीक है, ये आप यहाँ पर से बता सकते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, देखिए ए क्या कर रहा है, बी के रिस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। ये हम यहाँ पर इसको ऐसे क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। और फ्रिक्शन का यूज, फ्रिक्शन करता क्या है, फ्रिक्शन करता है रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज। ठीक है, तो देखिए बच्चों ए की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, ए की वेलोसिटी आपकी बी के रिस्पेक्ट में लेफ्ट की तरफ है, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ए की अगर मैं एफबीडी सेपरेटली ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इस पर वेलोसिटी क्या है, लेफ्ट की तरफ है, तो उस पर फ्रिक्शन कैसे act करना चाहिए, राइट की तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन देखिए रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है ना फ्रिक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी लेफ्ट है तो फ्रिक्शन आपका राइट में एक्ट करना चाहिए, और कितना होगा एफ। और यहाँ से एफ की वैल्यू देखिए बता सकते हैं कितनी होती है आपकी, न्यू के इंटू एन के इक्वल। न्यू के की वैल्यू कितनी मेरे 0.4 इंटू एन, एन कितना होगा देखिए 1 kg, इसका क्या है 10 न्यूटन, इस पर आपका ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये आपका नॉर्मल होगा, तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए 10 से मल्टीप्लाई। तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा वो कितना लगेगा आपको, 4 न्यूटन लगेगा, कितना 4 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, टू और राइट। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा 4 न्यूटन आपका इस डायरेक्शन। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों फ्रिक्शन का आपने क्या कर लिया, यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये अगर आपके देखिए ए पर फ्रिक्शन क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं बता सकता हूँ जो आपका ब्लॉक बी होगा, ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, फिर आपका लेफ्ट पे लगेगा, क्या लगेगा, ब्लॉक बी पर आपका लेफ्ट पे लगेगा। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आपका फ्रिक्शन ऐसा लगेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको क्या पता है, आपने यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, और आपको बताना है कि जब इनका रिलेटिव मोशन स्टॉप होगा, यानी कि देखिए ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी एज्यूम कर लीजिए, तो फाइनल वेलोसिटी देखिए जब आपकी जीरो के इक्वल होगी, ठीक है, वो कितनी हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, तब हम बता सकते हैं कि इनके बीच का रिलेटिव मोशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन और पता चल जाता है, एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इस वाले जो आपका देखिए ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, ये आपका कौन सा ए ब्लॉक, ए ब्लॉक पे देखिए आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, ऐसे एक्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में आपका, राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 न्यूटन। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका एक्सेलरेशन बता सकता हूँ, एक्सेलरेशन देखिए कितना होता है आपका, फोर्स बाय मास के इक्वल। ठीक है, फोर्स कितना है 4 न्यूटन, मास कितना है आपका 1 kg, तो बता सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, यहाँ पे तो बता सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना आपके यहाँ से 4/1, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने क्या लिख लिया, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया। सिमिलरली बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखिए बच्चों कितना होगा, बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसका देखिए फोर्स कितना लग रहा है, इस पर भी 4 न्यूटन लगेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई इसका मास, मास कितना है 2 kg, तो उस पर 2 मीटर पर सेकंड इसका लगेगा, कितना 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन बच्चों आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कितना आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव बैलेंस एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन देखिए बच्चों कितना होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा आपको से 4, देखिए दोनों का अपोजिट है तो दोनों को हम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, या फिर 4 माइनस माइनस 2 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्या आ गया, दिस इज अवर रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या कर लिया आपने यहाँ पर से, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या कर लिया आपने यहाँ पर से कैलकुलेट करके बता दूँ। ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्या आ गया बच्चों,
दिस इज अवर रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब आपको बताना है, टाइम बताना है, ठीक है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आप लिख लीजिए। रिलेटिव एक्सेलरेशन देखिए कितना गया आपका, 6 मीटर पर सेकंड सर। किस डायरेक्शन में, आपका राइट डायरेक्शन में, ठीक है। राइट को मैं पॉजिटिव ले लूंगा, ये 6 मीटर पर सेकंड लेफ्ट में, तो उसको मैं नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर से इतना हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, आप इस इक्वेशन को लगा लीजिए, क्या होती है इक्वेशन, v इजिकल टू यू प्लस एटी होती है, हम रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ये आपका इस फॉर्मूले को आप यूज कर लीजिए। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, -6 प्लस एक्सेलरेशन कितना, 6 × 2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपके टाइम की वैल्यू कितनी जाएगी, आपकी 1 सेकंड। तो हम बता सकते हैं 1 सेकंड बाद की एक सिस्टम क्या जाएगा, आपका रेस्ट पर जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक है। तो सॉरी, रेस्ट पर नहीं आएगा, रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच का रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा आफ्टर टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड, ओके। सो दिस विल बी द आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.